इस उपरांत जो है मुझे बहुत चोट भी लगी थी, मैं वहाँ पे घिर गया था और उस चौकी को जला भी दिया गया था। 14 महीने हो गए, ना वर्डिक्ट आया है, ना सरकार सुन रही है, ना सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, बस तारीख पे तारीख पड़ रही है। बार हम कई मंत्रियों से मिल चुके हैं, इवन मुख्यमंत्री जी से भी हमारी एक बार मुलाकात हो चुकी है, पर वहाँ कुछ नहीं मिलता है, केवल आश्वासन मिलता है, मीठी गोली। जी मैडम, क्या नाम है? अनामिका। आपका? मानवी शुक्ला। अच्छा, तो आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं यहाँ इको गार्डन में, किस बात के लिए धरना दे रहे हैं? सर, हमारा ऑर्डर रिजर्व है सुप्रीम कोर्ट में फरवरी से, और अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। नहीं, कौन सा ऑर्डर, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या पूरा प्रकरण थोड़ा सा हमें? PSI 2016 की वैकेंसी जो है चलते हुए 5 साल हो गए हैं, और 5 फरवरी 2020 में इसका ऑर्डर रिजर्व करा था यूपी ललित सर ने। यूपी 2016 की वैकेंसी में आपने क्या एग्जाम रिटर्न दिया था, फिजिकल दिया था, कब हुआ? इसका एग्जाम हुआ है दिसंबर में 2017 में हुआ है, और फिर उसका 18 में इसका रेस हुआ है, मतलब इसका फिजिकल हुआ है, और 15 अप्रैल को मेडिकल था इसका, सब कुछ क्लियरली होता गया, और उसका हमारे पास 2019 में 23 जून को हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई है, और 1 जुलाई को हमारी खत्म भी हो गई, और हमारी POP बस अभी तक नहीं हुई है, और 2020 से ये चल रहा है केस जो कि है। अच्छा, तो आप मैम कहाँ से आई हैं वैसे? प्रयागराज से आई हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपका कहना है कि ट्रेनिंग हो गई है, रिटर्न, फिजिकल ट्रेनिंग सब कुछ हो गई है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है? हाँ, सब कुछ हो गया, 14 महीने हो गए, अभी ऑर्डर रिजर्व है, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल रही है। अच्छा, तो आप लोग कितने लोग हैं करीब? 2486 लोग। अच्छा, 2486 लोग हैं। कितनी लगभग फीमेल होंगी? 250 तक है। 305 टोटल सिलेक्टर 305 थी, और ट्रेनिंग में 257 लड़कियां आई थी। 257 लड़कियां ट्रेनिंग आई, तो उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड करी? पूरी ट्रेनिंग अटेंड करी है। अच्छा, पूरी 1 साल की हम लोगों ने ट्रेनिंग करी है, पूरे ढंग से एकदम सब फिजिकली वर्क, और हमने ड्यूटी भी करी है। हम योगी जी के उद्घाटन समारोह था सहारनपुर में, वहाँ पे भी गए थे। अच्छा, हमने सब कुछ किया है, मतलब जो चीज़ ड्यूटी, मतलब आपकी ट्रेनिंग पीरियड कितना ड्यूटी थी? हाँ, हुई है हमारी। अच्छा, ट्रेनिंग मतलब आपको ड्यूटी भी कराई गई थी? हाँ सर। तो वो सब भी करा लिया, अब अपॉइंटमेंट बाकी है? हाँ, अभी अपॉइंटमेंट बाकी है, और हमारी हाँ भाई मेन वही बाकी है, और अभी तक 14 महीने हो गए, ना वर्डिक्ट आया है, ना सरकार सुन रही है, ना सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, बस तारीख पे तारीख पड़ रही है। अच्छा, तो भैया ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों गया, क्या ऐसा कारण रहा कि सुप्रीम कोर्ट में आपका केस जाने की नौबत आई? इसमें भर्ती बोर्ड की कुछ अनियमितताएं रही हैं, जिनकी वजह से हमारा मैटर कोर्ट में गया, और सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया या लोअर कोर्ट से? आप पहले हाई कोर्ट में कुछ हम लोग का रिजल्ट कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद में भर्ती बोर्ड ने जो है वहाँ पे उसको सुप्रीम कोर्ट में अपील किया उन्होंने जा करके। पिछले दिनों क्या आप ही लोगों ने जो भर्ती बोर्ड है उसको घेरने की कोशिश करी थी? जी बिल्कुल, हम ही लोग थे। अच्छा, पिछले 1-2 दिनों पहले? जी जी। हाँ। तो क्या अनियमितता थी, थोड़ा सा बताइए, हमें पूरा प्रकरण पता नहीं है। जैसे मतलब क्या दिक्कत थी? हाँ, बताइए। ये नॉर्मलाइजेशन एक मैटर होता है, जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा इस विषय में। तो जो लड़के फेल हुए उनका कहना ये था कि हम मतलब भर्ती बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से किया है, तो उसको लेके वो कोर्ट में गए। हमारा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, ये सरकार का और फेल वालों का मैटर था, पर फिर भी हमने हमेशा सरकार का साथ दिया। हमने लगभग 1.5-2 साल हमारा केस चला है, इसमें लगभग कम से कम 5-6 करोड़ रुपए हम लोगों ने आपस में फंड इकट्ठा करके ये कंट्रीब्यूट किया है। और पिछले 7 महीनों से 5 फरवरी 2021 में हमारा ऑर्डर रिजर्व हुआ है, और लगभग 7 महीनों से हम लोग प्रयासरत हैं ऑर्डर मंगा लें, किसी भी तरह भी आ जाए। बहुत सारी मेंशनिंग हम लोगों ने पर्सनली करवाई, सरकार कोई भी अर्जेंसी फाइल नहीं करवा रही है। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार आगे आए, हमें ज्वाइनिंग दी, क्योंकि हम मतलब 14 महीने से घर पर बैठे हैं, हर तरह की मानसिक, शारीरिक, हर तरह की समस्याएं हम झेल रहे हैं। और परिवार की क्या समस्याएं आप समझ रहे हैं, ट्रेनिंग करना वहाँ पर भी खर्चे थे, 3500 रुपये पर मंथ दे के हमको ट्रेनिंग करा दी। हमसे ड्यूटी के ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी ड्यूटियां ली गई, त्योहारों आपको NRC। अच्छा, मतलब आपको ट्रेनिंग के दौरान पूरी ड्यूटी ली गई, जैसे बिल्कुल जो पूरा वर्दी पहना के स्टार लगा के ड्यूटी कराई गई है, और फिर वो वर्दी ले ली गई? बिल्कुल नहीं, वर्दी तो हमारे पास है, पर पहनने का अधिकार नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा। हम हर तरह से परेशान हो गए, मतलब कई बार हम कई मंत्रियों से मिल चुके हैं, इवन मुख्यमंत्री जी से भी हमारी एक बार मुलाकात हो चुकी है, पर वहाँ कुछ नहीं मिलता है, केवल आश्वासन मिलता है, मीठी गोली। अच्छा, भर्ती बोर्ड भी हम क्या चाहते हैं, उनका ये है कि हफ्ता 10 दिन में आपका ऑर्डर आ रहा है। एक बार तो उन्होंने ये बोला कि कल आ रहा है, आप आज क्या करने आ गए हैं? हमको गोली पे गोली मिल रही है, मतलब। अच्छा,
अच्छा हाँ भैया, तो अभी आपके जो साथी ये कह रहे थे कि आप लोग को ट्रेनिंग के दौरान वैसे ही ड्यूटी कराई गई जैसे अपॉइंटमेंट की बात कराई जाती है, और काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि मतलब जो है सरकार टाल रही, तो क्या है पूरा मुद्दा, थोड़ा दोबारा बताएं। मैंने 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद हम लोगों को उस उपरांत जो है कई ड्यूटियाँ करवाई गई थी। जैसे अयोध्या का जो प्रकरण हुआ था उसमें भी ड्यूटी करी थी, जो राम मंदिर पूजन हुआ था। जी बिल्कुल, उसमें भी ड्यूटी करवाई गई है, मेला है और कई ड्यूटियाँ वैसे करवाई हैं। उसके बाद जो है मेन जो कानपुर मतलब जो CAA NRC वाला जो हुआ था, तो उसका तो CNRC में भी मैंने ड्यूटी की है, हमारे कई साथी हैं उन्होंने ट्रेनिंग ड्यूटी की है। इस उपरांत जो है मुझे बहुत चोट भी लगी थी, मैं वहाँ पे घिर गया था और उस चौकी को जला भी दिया गया था। कहाँ पे? ये कानपुर में यतीम खान चौक पे। यतीम खान संभल में सर एक चौकी को जला दिया गया था हमारे। हाँ, यतीम हुआ था संभल में, कानपुर में यतीम खाना चौकी थी, वहाँ पे मैं था और वहाँ पे मैं ड्यूटी कर रहा था। उसी उपरांत वहाँ पे दंगाइयों ने जो है पूरा मतलब चौकी को घेर लिया था, उसमें मैं भी था और कई लोग थे। मतलब उस टाइम मतलब मेरी तो ये हालत थी कि बिल्कुल डेंजर जोन में ही था मैं। उसके बाद जो है हम लोग मेरा हैलेट में उसका उपचार भी हुआ था। अच्छा हाँ, तो उसके बाद जो है जो मुझे दिक्कत आई है पूरे 6 मिनट जो ट्रेनिंग के दौरान भी, यानी कि अगर हम लोग खड़े होते, मैं खड़ा होता था तो मैं गिर भी जाता था, ये हालत थी। उसके उपरांत मतलब कि सरकार से मेरे को कोई कंपनसेशन कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि मुझे अपनी जेब से 45 से 50 हज़ार रुपये अपनी डॉक्टर। सरकार तो यही कहेगी ना कि आपका अपॉइंटमेंट नहीं होता, आप तो ट्रेनिंग पे थे, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ऐसा कुछ नियमावली है कि आपको मिलना चाहिए? क्या है? बिल्कुल मिलना चाहिए भाई, जब हमें ड्यूटी भेजा जा रहा है। वैसे हम लोगों से इस तरह की ड्यूटी नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये हमारा एक उसका ड्यूटी का एक वॉलंटरली कर ली होगी। जी जी, ठीक है, तो हमने उस तरह से की है ड्यूटी। इस तरह से हमारे कई भाई हैं और ऊपर से बहुत से इतने गरीब परिवार से हैं कि ट्रेनिंग सेंटर पे हमने देखा है कि उनके पास वर्दी खरीदने तक के कपड़े नहीं, पैसे नहीं थे। ठीक है, वर्दी तो ऊपर पहने हैं लेकिन अंदर जो बनियान पहने हुए फटी पहने हुए थे। ठीक है, तो इस तरह की हालत थी, जूते फटे हुए पहने हुए हैं, वर्दी मतलब कि अगर PT शूज होते हैं या हमारे जो क्या कहते हैं वर्दी के जो डिफेंस के जो शूज होते हैं, वो तक उन लोगों ने फटे पहन के अपनी ड्यूटी की है। अच्छा, तो यहाँ पे लोग बैठे हैं, सब लोग क्वालिफाइड, सब लोगों ने क्वालिफाई किया? अच्छा हाँ जी भैया, बताइए आपका क्या नाम है और आपने जो ये परीक्षा पास की है, तो परीक्षा किन किन चरणों में हुई, कैसे रिटर्न हुआ, कैसे फिजिकल, थोड़ा सा